जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गोल्डन लॉयन अपने साथियों को मरता हुआ देख करके वो फूट फूट के रोते हुए शियाओ से कहता है कि शियाओ, प्लीज तुम मुझे यहाँ पे मार दो, क्योंकि लिए मेरी ही वजह से मेरे अपने लोग यहाँ पे मारे गए हैं। तभी शियाओ उसके ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगा के कहता है कि यहाँ पे तुम 9 हेवन 10 अर्थ से बिलोंग करते हो। तुम लोगों ने हमें धोखा दे करके अपने ही लोगों को तुम लोगों ने मारा। तब तुम्हारे चेहरे पे हल्की सी भी उदासी या फिर दुख नहीं था, और अब मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हो। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शीहाओ को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही बेरहमी से यहाँ पे गोल्डन लॉयन को सप्रेस किया जा रहा था। मगर तभी पीछे से उसे एल्डर मुंह की चिल्लाने की आवाज आती है। शीहाओ भी यहाँ पे पलट करके एल्डर मुंह को देखने लगता है, जहाँ पे एल्डर मुंह इस समय ह्यूमन फॉर्म में था। मगर सडन एक ब्लास्ट होता है, वो तुरंत मुर्गे के फॉर्म में शीहाओ के सामने अपीयर हो जाता है। उसे मुर्गे के फॉर्म में देख करके शीहाओ कहता है कि तो एल्डर मुंह, तुम्हारी ट्रू फॉर्म एक चिकन निकली, बिल्कुल परफेक्ट हो इस स्पाइसी चिकन हॉट पॉट के लिए। मैं तो तुझे बहुत अच्छे से कुक करूंगा। तभी शीहाओ नोटिस करता है कि कुछ और फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स अलग अलग बीस्ट का शेप ले रहे थे। शीहाओ उन सभी लोगों को देखते हुए कहता है कि मैं सबसे पहले इस क्रोकोडाइल को स्टीम करके इसे अच्छे से इसका तंदूरी कबाब बनाऊंगा। और तभी शियाओ की नजर यहाँ पे एल्डर फैंग भी लुई के ऊपर पड़ जाती है। शियाओ अपनी फिंगर को उसकी तरफ दिखाते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। तभी वहां पे एल्डर फैंग भी लू को कहती है कि शियाओ, मैं इंपीरियल सिटी वापस जाने को तैयार हूं, और ट्रायल फेस करने को भी मैं तैयार हूं। जो भी सजा मुझे मिलेगी मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। इसलिए प्लीज हमारी ब्रदरहुड का ख्याल रखते हुए थोड़ी सी मर्जी दिखाओ। इस चीज को सुनकर के शिहाओ कहता है कि ब्रदरहुड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये शब्द अपनी जुबान पे लाने की। शिहाओ यहाँ पे एकदम आग बबूला हो चुका था। वो गुस्से में आकर के एल्डर फैंग भी लुई को देखते हुए अपने एक हाथ से अपनी ओर खींचता है उस गोल्डन लॉयन को, और उसके टांग को पकड़ के गोल गोल नचा करके सीधा ही उसे उठा करके एल्डर फैंग भी लू के ऊपर दे मारता है, जहाँ पे गोल्डन लॉयन बेचारा गोल गोल नाचते हुए बहुत ही तेजी से वो एल्डर फैंग भी लुई के पास जाकर के सीधा ही उसकी बॉडी से टकराता है। एक टकरार के बाद एल्डर फैंग भी लुई तुरंत पीछे हट के खुद को संभाल रही होती है। मगर तभी शी हाउ अपनी जगह से टेलीपोर्ट होकर के बहुत ही तेजी से एल्डर फैंग भी लुओ के सामने जाके खड़ा हो जाता है और कहता है कि हर गद्दार का सिर्फ एक ही अंजाम होगा, मौत। इस बात को सुनकर एल्डर फैंग भी लुओ की हालत खराब हो जाती है। मगर तब तक शी हाउस के ऊपर एनर्जी बीम अटैक करके उसकी खोपड़ी को ही फाड़ करके रख देता है। एक अटैक में शी हाउ ने एल्डर फैंग भी लुओ को जान से मार दिया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसकी बॉडी आसमान से धीरे धीरे करके नीचे की तरफ गिरने लगती है। तभी शी हाउ महसूस करता है कि इस कर्मा पूल के बाहर की सिचुएशन इस समय नॉर्मल होने लगी है। जो अटैक वो ड्रैगन कर रहा था, अब इस टाइम शायद वो ड्रैगन अटैक करना बंद कर चुका है। इस चीज को महसूस करते हुए शीहाओ आसमान की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे वो ड्रैगन अब अपनी आंखों को धीरे धीरे करके बंद करने लगता है। तभी शीहाओ कहता है कि ऊपर काफी शांति हो गई है, क्या वो जायंट ड्रैगन फिर से सो गया है। इतना ही कहना था, चारों ही तरफ अब सन्नाटा सा पसर जाता है। और ये बात जैसे ही फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को पता चलती है, जितने भी बचे कुचे वहां पे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर इस कर्मा पूल के अंदर मौजूद थे, वो लोग बहुत ही तेजी से अब इस पूल के बाहर निकल करके आना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले एल्डर मुंह आते हुए गहरी सांस लेता और कहता है कि फाइनली मैं बच गया। मगर तभी उसके सामने शीहा हुआ करके प्रकट हो जाता है और एल्डर मुंह से कहता है कि तुम्हारे साथ ही बहुत ही ज्यादा लजीज हैं। ये कहने के साथ शीहाव अपनी डाला इमॉर्टल स्वॉर्ड को समन करके उन सारे ही बीस्ट को मारना स्टार्ट कर देता है और उन्हें बहुत ही शानदार तरीके से अपने प्लेट में सजाते हुए उन्हें अपना अगला खाना बना लेता है अपने लिए और अपने साथियों के लिए। इस चीज को देखकर एल्डर मुंह चिल्लाते हुए कहता है कि शीहाव, याद रखना, एंशियंट एंसेस्टर तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे, तुम मरोगे। ये कहते हुए वो कुकड़ुक कर रहा होता है। तभी शियाओ उन सभी लोगों को मारने के बाद सीधा ही उस एल्डर मुंह के सामने आकर के अपनी गोल्डन थर्मा बॉडी को समन करता है और हैंड साइन बनाते हुए कहता है कि
एंशियंट एंसेस्टर तुम्हारे, बुला लो सबको। मैं एक एक करके उन सबको भी अपने पॉट के अंदर डाल करके उन्हें पका कर खा जाऊंगा। ये कहने के साथ शीहा उन्हें घसीट करके एक फीस्ट अटैक सीधा ही एडर मुंह की तरफ कर दिया था। एडर मुंह कुकड़ुक्कू करते हुए कुछ और बोलता, शीहा का पंच उसे लग चुका था और वो वहीं पे मारा जाता है। शीहा आसमान से फ्लोट करते हुए जमीन पे आता है और अपने पैर से ही सीधा एडर मुंह को उठा करके कर्मा पूल के अंदर ढकेल देता है। उसकी बॉडी सीधा ही एक छलांग लगाती है और बेजान शरीर उस मुर्गे का सीधा ही उस गर्मा पूल के अंदर जा करके गिर जाता है और उस बेचारे की जान यहाँ पे चली जाती है। तभी शीहाउ अपनी पावर को डीएक्टिवेट करके जस्ट खड़ा था, उसके दूसरे साइड वो गोल्डन लॉयन मौजूद होता है। तभी आसमान फट पड़ता है। शियाओ की नजर आसमान में जाकर के टिक जाती है जहाँ पे कर्मा पूल बहुत ही तेजी से गोल गोल घूमते हुए एक बवंडर को क्रिएट करने लगता है और चारों ही तरफ अपनी एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। इस चीज को देख करके यहाँ पे शीहा को खतरे का आभास होता है और वो तुरंत भागते हुए उस गोल्डन लॉयन के बाल को पकड़ता है और बहुत ही तेजी से उसे उड़ाते हुए इस कर्मा पूल से दूर लेके जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि कर्मा पूल की एनर्जी आसपास में जितनी भी तबाही हुई थी और शीहा ने जितना भी बैटल लड़ा था जिससे इस जगह का नुकसान हुआ था और साथ में उस जाइंट से ड्रैगन ने जितनी तबाही मचाई थी वो सब कुछ अब फिर से अपने आप इस कर्मा पूल की पावर से रिस्टोर होने लगता है। इस चीज को देख करके शीहाउ चौंकते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाता है और मुस्कुराते हुए इन सब चीजों को देख के कहता है कि जो भी चीजें यहाँ पे तबाह हो गई थी वो सारी ही चीजें इसी जगह की पावर का इस्तेमाल करके फिर से खुद को रिस्टोर कर रही हैं। और अगर मैं इस एनर्जी की बात करूं, इस पावर की बात करूं, तो ये बिल्कुल एक चट्टान की तरह है जो कि हेवन को भी दो हिस्सों में फाड़ने की एबिलिटी रखता हो। अभी वहां पे शीआओ हवा में फ्लोट करते हुए अपनी यिंग एंड यांग की पावर को रिलीज करता हुआ कहता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच का फ्लो है। हेवेंस और अर्थ की सबसे फंडामेंटल चीज को न्यूट्रेट करते हुए और सबसे पावरफुल ट्रूथ को रिवील करते हुए। अब इस चीज को देख के गोल्डन लॉयन कहता है कि ये शीहाओ का बच्चा मेरा मौका चुरा के खुद एनलाइटमेंट हासिल कर रहा है, वो भी मेरे सामने यहीं पर। तभी शीहाओ कहता है कि द realm ऑफ सर्विंग दी सेल्फ, आखिर इसको कहा क्या जाता है। तभी शीहाओ के सामने कई सारे उसके ही रूप अपीयर होने लगते हैं। बचपन से लेकर के अब तक का रूप शीहाओ के सामने आ जाता है। तभी शीहाओ कहता है कि क्या ये मॉर्टल फ्लैश को तोड़ना होता है, क्या फिर स्पिरिट की शेकलेस को समझना, या फिर वो ऑब्सेशन जो दिल के सबसे गहरे कोने में दफन होती है। ये कहने के साथ शीहाओ बारीकी से उन सारे ही अपने बीते हुए पल को देखते हुए अपने हाथ में दालाओ इमॉर्टल सॉर्ड को अपनी समन करता है और मल्टीपल स्लैश टैग करके अपने ही सारे के सारे पास्ट के लुक को काटना शुरू कर देता है। तभी गोल्डन लॉयन कहता है कि शीहाओ ने अपने ईगो को पूरी तरह से खत्म कर दिया। सच्ची सेवरिंग दी सेल्फ की एसेंस में सडन एनलाइटमेंट को हासिल भी कर लिया इसने। ये इतनी जल्दी कैसे हो गया? और उसके पास अभी भी हेवनली दाओ का ऑरा क्यों है? क्या यहाँ पे हेवनली दाओ अभी भी उसे एक्सेप्ट करते हैं? क्या वो अभी भी इसके रास्ते को एलिमिनेट करने को तैयार हैं? और अगर यहाँ पे एक स्ट्राइक मेरी तरफ से हो तो शीहाओ तेरा ये एनलाइटमेंट मोमेंट खत्म हो जाएगा और सीधा तुम हेल में जाकर के रुके। ये कहने के साथ यहाँ पे गोल्डन लॉयन सही मौके की तलाश में होता है कि कब उसे मौका मिले और वो शीहाओ के ऊपर अटैक करके उसे मार दे। और यहाँ पे शीहाओ को जो मौका मिला है ब्रेक थ्रू का, वो मौका यहाँ पे वो गोल्डन लॉयन उससे छीन ले। शीहाओ बेखबर होकर के अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और एनलाइटमेंट को हासिल करने की कोशिश कर रहा था कि वो अपना अगला ब्रेक थ्रू कर सके। इस चीज को देख करके यहाँ पे अब गोल्डन लॉयन को सही मौका मिल जाता है। वो अपनी पावर को अनलेश करके अपनी मार्शल बॉडी को समन करता है और पीठ पीछे शीहाओ के पीछे अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। दहाड़ते हुए शीहाओ शांति से अपनी जगह पे खड़ा होता है और घूम करके एक
उल्टा हाथ सीधा ही उस गोल्डन लॉयन के थोबड़े पे दे मारता है। सिर्फ एक हाथ शीहाओ का जैसे ही उस गोल्डन लॉयन को पड़ता है, वो छटक करके सीधा ही नीचे जाके गिर जाता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। और तभी वहां पे हेवेनली दाओ शीहाओ के ऊपर एक जाइंट स्वॉर्ड से अटैक करने की तैयारी कर रहे थे। शीहाओ की प्रीमोर्डियल सोल और खुद शीहाओ अपनी दालो इमॉर्टल स्वॉर्ड को अपने हाथ में कस के पकड़ लेते हैं। तभी शीहाओ कहता है कि हेवेनली दाओ, तुम मेरी एनलाइटमेंट के बीच में नहीं आ सकते, और हेवन एंड अर्थ में कोई मर्जी नहीं होती है। वो सब लिविंग बीइंग को सिर्फ एक सड़क के कुत्ते जैसा ट्रीट करते हैं। तो यही है हेवनली दाओ का नेचर, ऊपर से सबको नीचे देखना एक कोर्ट केस के साथ। लेकिन जिस बात पर मैं चलता हूँ वहां सीड मैं खुद हूँ, एक कंप्लीट वर्ड अपने अंदर लेकर चलने वाला। और अगर मैं यहीं अपने ईगो को खत्म करके तुम्हारे हेवनली दाओ के सामने झुक जाऊं, तो क्या इसका मतलब नहीं होगा कि मैं अपना चूजन पाथ खुद अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर रहा हूं? ये कहने के साथ शीहाओ मल्टीपल स्लैश अटैक करके हेवनली दाओ की जाइंट स्वॉर्ड को तहस नहस कर देता है। तभी वहां पे शीहाओ को देख करके गोल्डन लॉयन कहता है कि हेवनली हार्ट को सीवर करना मतलब अपने ऊपर जो हेवन का कंट्रोल, हेवन की विल और फेथ का बर्डन होता है, उसको तोड़ देना, उसके अगेंस्ट खुद का इंडिपेंडेंट पाथ चूज करना, हेवन की विल को डिफाई करना। मतलब जिस रास्ते पर हेवन तुम्हें चलाना चाहता है तुम उसको रिजेक्ट करो और अपनी मर्जी, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी आइडेंटिटी का रास्ता बनाओ। और जब कोई ये करता है तब वो रेलम ऑफ सिवरिंग द सेल्फ की तरह असाइंड करता है, एक ऐसा रेलम जहां कल्टीवेटर अपनी पुरानी कमजोरियां, पुराने ईगो और हेवन की इम्पोज्ड लिमिट को काट कर नई शक्ति में जन्म लेता है। इन शॉर्ट, अपने दिल पे हेवन का राज तोड़ दो, अपना खुद का रास्ता बनाओ, तभी तुम सीक्रेट रैलम में कदम रख पाओगे। तभी हम देखते हैं कि शीहाओ एक गोल्डन लोटस को अपनी फिंगर से टच करता है, क्योंकि यहाँ पे शीहाओ ने पूरी तरीके से एनलाइटमेंट को हासिल कर लिया था। और तभी यहाँ पे धीरे धीरे करके शीहाओ का लुक पूरी ही तरीके से चेंज होने लगता है। और फाइनली हम यहाँ पे शीहाओ के नए लुक को देखते हैं, जो कि हद से ज्यादा टेरिफाइंग और उतना ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। तभी यहाँ पे शीहाओ गोल्डन लॉयन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, सोचने की? अगर मैंने अभी तुम्हें थप्पड़ मार के होश में ना लाया होता तो तुम पहले ही मरे हुए लॉयन बन चुके होते। सीधे बिहेव करो और मेरे सारथी बनो, बैटलफील्ड पर रिडम्पशन कमाओ। जिंदा बचने का तुम्हारे पास बस यही एक रास्ता है। तभी गोल्डन लॉयन अपने मन में कहता है कि मुझे पहले से पता था ये फ्रीक है, पागल है, जो अपनी बॉडी को ही सीड की तरह ट्रीट करता है, लेकिन ये तो हद से ज्यादा पागल निकला, मेरी सोच से भी ज्यादा। तभी शीहाओ अपने हाथ में बनी हुई रीइंकार्नेशन सील को देख के कहता है कि तो सेवरिंग दी सेल्फ एक प्रोसेस है और ये सिर्फ शुरुआत थी, लेकिन इसके बाद आखिर कौन सा रेलम आता है? तभी हम देखते हैं कि शीहाओ जैसे ही अपने हाथ को नीचे रखता है तभी नीचे उस कर्मा पूल से आवाज आती है कि पूल ऑफ कर्मा जाग चुका है, गेट ऑफ द दाओ खुल रहा है। ये सुनते ही शीहाओ और वो गोल्डन लॉयन एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और तभी वो दोनों ही स्प्रिट फॉर्म में आकर के बहुत ही तेजी से इस कर्मा पूल के डीप में जाने लगते हैं। और तभी वो लोग इस पूल के सरफेस पे आके खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे शीहाओ कहता है कि ठीक इसी के नीचे से मुझे आवाज आ रही थी। लॉयन बहुत ही अच्छी तरीके से उस पूल के डीप में खोदना स्टार्ट कर देता है और एक अलग से रूइंस के अंदर वो निकलता है। तभी आसपास की चीजों को देख करके सब एकदम दंग हो चुके थे, क्योंकि जमीन पे कई सारी सोल्स मौजूद थी। तभी गोल्डन लॉयन उन सोल्स को देख के कहता है कि इनमें से तो एक लॉर्ड मू की सोल है। ये कहने के साथ वो एकदम चौंक चुका था। और तभी वहां पे शीहाओ उस मिस्टीरियस से रैट को देखता है जिससे बहुत पहले शीहाओ की मुलाकात हुई थी। तभी शीहाओ उसे देख के कहता है कि तो यही वो स्ट्रेंज फिनोमिनन है जिसके बारे में बिग रैट ने बताया था। क्या पूरा बीस्ट फॉरेस्ट एंशिएंट मॉन्क लीग ने बनाया था साइकिल ऑफ कर्मा के एक ट्रायल ग्राउंड की तरह, और साथ में सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट अंडर हेवन ड्रैगन, और वो इमॉर्टल गोल्डन जिससे मेरी मुलाकात पहले मेडिसिन माउंटेन में हुई थी। इन दोनों की ही सोल आखिर रिइंकार्नेशन साइकिल के अंदर कहाँ पे रीबॉर्न हुई होगी। ये कहने के साथ वो लोग अपने सामने देख ही रहे होते हैं, तभी
उन लोगों को फिर से मिस्टीरियस ये आवाज सुनाई देती है कि गेट ऑफ द दाऊ ओपन हो रहा है। और तभी उन लोगों के सामने गेट ऑफ दाऊ ओपन होने लगता है और तभी शियाओ की नजर ऊपर कुछ स्क्रिप्चर्स पे पड़ती है, जिसे देख के शियाओ कहता है कि एंशियंट मॉन्क लीग इनहेरिटेंस, ये एंशियंट मॉन्क लीग का इनहेरिटेंस ब्रांड स्क्रिप्चर है। इसके अंदर 18 स्ट्राइक की हिडन ट्रूथ लिखी हुई है। अगर मैंने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया जो एनिमी की वीकनेस को बिना किसी लिमिट के एम्पलीफाई करता है, तो इसकी जो पावर होगी वो तबाही मचा सकती है और मैं अपने एनिमी के ऊपर डोमिनेट कर सकता हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि वो दाव गेट बहुत ही तेजी से सभी लोगों को अपने अंदर खींचने लगता है, यहाँ तक कि शियाओ को भी। जैसे ही शियाओ को वो दाव गेट खींच रहा होता है, शियाओ तुरंत उस गोल्डन लॉयन के बाल को कस के पकड़ लेता है और अपने साथ साथ उसको लेके जाने लगता है। तभी गोल्डन लॉयन चिल्लाते हुए कहता है कि शियाओ, मैं अंदर नहीं जा रहा, मुझे यहीं छोड़ दो। ये कहने के साथ वो एक चट्टान को पकड़ लेता है और खुद को रोक रहा होता है उस दाव गेट के अंदर जाने से। मगर तभी शियाओ कहता है कि बेवकूफ गधे कहीं के, तू मेरा सारथी है, जहां मैं चाहूंगा वहां तू आएगा। ये कहने के साथ एक पुश के साथ शियाओ ने उस गोल्डन लॉयन को अपने साथ दाऊ गेट के अंदर लेके ही चला जाता है। रह जाती है तो सिर्फ उस गोल्डन लॉयन की चीख। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें फॉरेन आलम के फिनिक्स क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहां पे कॉन्ग तुई कहता है कि 5 स्क्वाड भेजे गए थे और उनमें से 4 पूरी तरह साफ हो गए, सब के सब यूजलेस ट्रैश निकले। और अब लगता है उस बच्चे शियाओ में सच में काफी स्किल है। ब्रदर आइसकॉम, अब तुम्हें खुद जाना पड़ेगा उसका खात्मा करने के लिए। तभी ब्रदर आइसकॉम कहता है कि परफेक्ट, मैं मास्टर और डिसाइबल दोनों को एक दूसरे के पास भेज दूंगा ताकि अंडरवर्ल्ड की रोड पर एक दूसरे का साथ दे सकें। वो लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपनी आखिरी यात्रा को वो दोनों ही मास्टर और डिसाइबल कुशल मंगल कर सके। और तभी हम देखते हैं कि ब्रदर आइसकॉन्ग की आंखों में ठंडर गिर रही होती है और वो गुस्से में एकदम लाल पीला हो चुका था। उसे किसी भी कीमत पे उसे ग्रैंड एल्डर और शीहाओ की जान चाहिए थी। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां पे ग्रैंड एल्डर चारों ही तरफ तबाही मचाते हुए बहुत ही तेजी से शीहाओ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से एपिसोड